नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोहब्बत के शान पे, ऐसे एक कलाकृति की बात करेंगे जिसका लोहा दुनिया भी आज तक मानती है। बात करते हैं ऐसे मध्यकालीन एक वास्तुकला की, जिसे 2007 में दुनिया के 7 महत्वपूर्ण अजूबों में से 7 अजूबों में से पहला स्थान दिया गया था। और हर रोज इसे याद करने वालों की संख्या लाखों में है, लगभग 80 लाख से ज्यादा। हर रोज सैलानी या 80 लाख से ज्यादा जो देखने वाले हैं वह वहां हर रोज पहुंचते हैं। बात करते हैं आज ताजमहल की। ताजमहल वो जिसे मध्यकालीन भारत में निर्मित वास्तुकला का एक इतना अच्छा नमूना माना जाता है, जिसके जैसा आज तक शायद दुनिया में दूसरा कुछ ना बना हो। ताजमहल का दूसरा नाम मोहब्बत की निशानी भी बोली जाती है कि यह एक ऐसा कलाकृति है जिसे एक राजा ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। यह ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। हम बात करते हैं उसी ताजमहल की जो भारत की शान माना जाता है और भारत के लोग इसे अपना गौरव समझते हैं। 1632 ईस्वी का समय था। 1632 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे पूरा करने में लगभग 1643 ईस्वी तक का वक्त लगा। 1643 ईस्वी के बाद लगभग आगे के 10 वर्षों तक इसका काम चलता रहा और तब जाके इसका कार्य पूर्ण हुआ। हम इस वीडियो में ऐसे 5 से 6 महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करेंगे जो ताजमहल के बारे में ऐसी बातें हैं जो शायद आज तक आप नहीं जानते हो। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य पूरी तरह देखें और लास्ट तक देखें। लास्ट में इस ताजमहल से संबंधित ऐसे अजूबे 5 से 6 बातें हम आपसे करेंगे, हम आपको बताएंगे, जिसमें शायद वो बातें आप ना जानते हो। लगभग 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के श्रेणी में शामिल कर लिया। 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल कर लिया। 2007 में जब एक सर्वेक्षण कराया गया पूरे विश्व के लगभग 7 नए अजूबों का, तो उस 2007 के सर्वेक्षण में इसे पहला स्थान दिया गया था। इसे पहला स्थान दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस काल लगभग 1632 ईस्वी के आसपास इस ताजमहल को बनाने में लगभग 32 मिलियन जो है सो डॉलर के आसपास जो है खर्च हुए थे। और आज वैसे तो ताजमहल की कोई कीमत हो नहीं सकती है, लेकिन आज अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 70 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी कीमत हो सकती है। आइए जानते हैं ताजमहल के कुछ इतिहास के बारे में। जब भारत में मुगल शासकों का आगमन हुआ लगभग 1526 ईस्वी के आसपास, और उस समय मुगलों के जो प्रथम बादशाह थे बाबर, उनका युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। और उस युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। लगभग अगर इसी बात को किया जाए, इसी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था। शाहजहां मुगल वंश का 5वां शासक था। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, शाहजहां मुगल वंश का 5वां शासक था। और जिनके पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां उसके बाद शासक बने। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज से शादी करने के लगभग 5 वर्षों के बाद एक क्वानदीर एक बेगम थी, जिनसे किसी कारणवश, राजनैतिक कारणवश शाहजहां को उनसे शादी करनी पड़ी। मगर शाहजहां सबसे अधिक प्यार मुमताज से ही किया करते थे, मुमताज से ही किया करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज हमेशा उनके साथ युद्ध में जब वो लड़ने जाते थे तो उनके साथ जाते थे। शादी के बाद मुमताज के 13 बच्चे हुए। शादी के बाद मुमताज के 13 बच्चे हुए और लगभग 14वां बच्चा 1634 ईस्वी में जब 14वां बच्चा को वो जन्म दे रही थी,
तो उसी समय प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई मुमताज की, ये माना जाता है 1634 ईस्वी में। और लगभग शाहजहां ने उन्हीं की याद में उनकी मृत्यु के बाद, मुमताज की मृत्यु के बाद, एक स्मारक के तौर पे इसे बनवाना शुरू किया, इसे ताजमहल को। और इसे बनवा के मुमताज को वहीं ताजमहल के अंदर दफन कर दिया गया। मुस्लिमों में जो उनका कब्र होता है उसे सजाने की बात नहीं की जाती है और नहीं सजाया जाता है, इसलिए वहां पे अगर आप जाओगे देखने के लिए तो आपको साधारण तरीके से ही वह जो है वहां पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो आपके शाहजहां जो थे, शाहजहां के जितने भी पुत्र थे उनमें से दारा शिकोह शाहजहां को सबसे ज्यादा पसंद था और शाहजहां ने दारा शिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। परंतु जब शाहजहां बूढ़े हुए तो उनके पुत्रों के बीच में एक युद्ध हुआ, उनके पुत्रों के बीच में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में औरंगजेब जीता और अपने आप को शाहजहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, शाहजहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि शाहजहां को बंदी बनाकर, कैदी बनाकर, बंदी बनाकर उन्हें रख लिया। और बाद में शाहजहां की जब मृत्यु हो गई तो शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मुमताज के बगल में ही शाहजहां को भी दफना दिया, शाहजहां को भी दफना दिया। और यह कहा जाता है कि लगभग उसके बाद से ये जो है ताजमहल एक दर्शनीय स्थल बन गया और विश्व के जितने भी लोग भारत में आते हैं वो ताजमहल देखने के लिए अवश्य जाते हैं। अब आज हम जानेंगे इस ताजमहल से संबंधित ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हो। चलिए, पहली बात, यह ताजमहल लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है, 42 एकड़ में फैला हुआ है। आपको शायद आश्चर्य होगा इस बात को सुन के कि ताजमहल पूरे दिन में लगभग 3 बार अपना रंग बदलता है, 3 बार अपना रंग बदलता है। अगर आप सवेरे के टाइम में इसे अगर देखेंगे तो यह आपको गुलाबी रंग की तरह दिखेगा, गुलाबी रंग की तरह दिखेगा। लेकिन जब आप इसको शाम के वक्त में देखेंगे तो यह आपको दूधिया रंग की तरह दिखेगा। और जब आप इसे चांदनी रात में देखेंगे तो यह आपको चांदनी रात में सुनहरा रंग का दिखेगा। चांदनी रात में जैसा दिख रहा है आपको यह सुनहरा रंग का दिखेगा। ये आश्चर्य की बातें हैं, जब आप इसे देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। एक कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद जितने मजदूर थे उनके हाथ कटवा दिए, लेकिन शायद इसमें सच्चाई उतनी ना हो, क्योंकि इतिहास बताता है कि शाहजहां के यहाँ काम करने वाले जितने भी मजदूर थे उन मजदूरों को शाहजहां अच्छी तनख्वाह दिया करते थे। इसके साथ साथ वक्त वक्त पे उन्हें सम्मान भी दिया जाता था, सम्मान भी किया जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल के आसपास और भी छोटे छोटे मकबरे हैं, उस मकबरों में मुमताज के पसंद के जो भी नौकर थे शायद उन्हें मरने के बाद उन्हें दफना दिया जाता था। इसलिए आगे और भी इसके आश्चर्य से संबंधित बात हम आपको बताते हैं कि इस ताजमहल को बनाने में लगभग 28 प्रकार के लगभग पत्थर का उपयोग किया गया, 28 प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया, जो आपको श्रीलंका, तिब्बत और चीन और भारत से मंगाए हुए अलग अलग स्टोन्स थे जिनका उपयोग करके ताजमहल बनाया गया था। अब आप सोच लीजिए कि आपको इस बात का शायद अंदाजा ना हो कि यहाँ के जब आप इसकी दीवारें देखेंगे तो इसकी दीवारों पे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं और इसकी दीवारों पे स्वर्ग की बातें भी की गई हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ताजमहल आगरा में तो बनना ही नहीं था, ताजमहल को आगरा में नहीं बनाना था। शाहजहां का मन था कि ताजमहल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनाया जाए, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनाया जाए, मगर वहां पे पत्थरों की कमी होने के कारण, पत्थर नहीं मिल पाने के कारण ये ताजमहल को वहां पर बनाने का प्लान जो है सो शाहजहां को कैंसिल करना पड़ा और उसे रद्द करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने ताजमहल को बनाने की बात आगरा में की और यहाँ पे बनाने का बात प्रारंभ हो गया और ताजमहल बना।
सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब आप दिल्ली का कुतुब मीनार देखेंगे, जब आप दिल्ली का कुतुब मीनार देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुतुब मीनार तो ताजमहल से कहीं ज्यादा ऊंचा होगा, पर यह सच नहीं है। लगभग ताजमहल की जो लंबाई है वो कुतुब मीनार से लगभग 5 फीट ऊंची है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा आज ताजमहल के बारे में कई नई बातें और भी सारी रोचक बातें जान के। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, उन्हें ये वीडियो भेजिए, और अच्छा लगे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।